डॉक्टर साहब ने इस देश को ऐसी विरासत दी है, डॉक्टर हेडगेवार ने, गुरुजी ने ऐसी विरासत सौंपी है कि हमारे देश का सच्चा सिपाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल बन करके खड़ा हुआ है। ध्यान रखना, ये राजनीतिक संगठन नहीं है। जब जब देश पर आपदा आई, संघ जाके खड़ा होता है सहायता के लिए। कहीं भूकंप हुआ, संघ जाकर के खड़ा हो गया। मान्यवर, ये पद प्रतिष्ठा के भूखे लोग नहीं हैं मान्यवर, ये भारत माता के सच्चे सपूत हुआ करते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने अपने घर के चूड़ी सिंदूर की परवाह नहीं की, लेकिन भारत माता की मान की और स्वाभिमान की परवाह कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हुआ करता है। संघ ना होता तो भारत के क्या हाल होते। ध्यान रखना, हमें भी हमारे देश से खदेड़ दिया जाता। ध्यान रखिए, संघ वो है जब युद्ध होता है, जंग छिड़ती है ना, और जब 26 जनवरी की परेड के लिए सेना सीमा पर खड़ी रहती है तो नेहरू जी कहते हैं कि परेड तो होगी, स्वाभिमान तो दिखाना पड़ेगा। सैनिक नहीं होते हैं, आरएसएस संघ चला करता है परेड में, भारत का सच्चा सैनिक बनकर, भारत का सच्चा सपूत बनकर के चला करता है। ध्यान रखिए, संघ वो है जो भारत की असली ताकत हुआ करती है। आज यहाँ संघ के स्वयं सेवक बैठे हैं, गर्व है मुझे, 30 साल से मैं संघ के हर कार्यक्रम में शामिल होता हूँ, और देश का एक पहला दिगंबर साधु मैं ही होऊंगा जो 35,000 स्वयं सेवक के साथ पंचचल में मैं आगे आगे अगवानी करते हुए ये राष्ट्र के सपूत। इन्हें कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, वे प्रचारक किसी संत की साधना से कम नहीं होते हैं, ये विवाह नहीं करते हैं, ये लोग वो होते हैं जो किसी का बना भोजन नहीं करते हैं, ये वो लोग हैं जो साधु का जीवन जिया करते। किसके लिए जी रहे हैं? भारत माता के लिए। ध्यान रखना, इन्हें कोई मतलब नहीं है निजी स्वार्थों से, ये किसी जलूस की शोभा नहीं बनते हैं, ये किसी शोभा यात्रा में शोभा बन के नहीं चलते हैं। जब भी मां भारती को जरूरत होती है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आकर के खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, कितनी त्रासदियां झेली इस देश ने, संघ मजबूती से चला। डॉक्टर साहब की वह विरासत एक गंगा की पतली लकीर थी, 4-5 लोगों से संघ चला शुरू हुआ था, राजभक्तों की इतनी होड़ लग गई कि वह गंगा की पतली लकीर बढ़ते बढ़ते आज गंगा सागर में परिवर्तित हो गई। ध्यान रखना,